जब तो 2 रेडियल नोड बनाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या है? n माइनस l माइनस 1। तो कैसे बनाएंगे बताइए? एक स्फीयर, उसके आउटर में एक और एक बड़ा। ठीक है। ऐसा होना चाहिए, है ना? यस। पर वही अगर मैं एक्चुअली दिखाऊं तो कौन सी डायग्राम होगी? सो वो दो लाइन और दो लाइन सिर्फ, है ना? ऐसे क्लियर यस। हो गया। पी का ऑर्बिटल। अब पी वाई पी जेड दिएंगे तब भी आप वही कर लेंगे। प्लीज ड्रॉ फटाफट, क्विक। सिर्फ 5 के 5 बनाने के सर नीचे वाला एक बना लो ना, चलेगा कोई बेटा। ये बना लो ना, बना लो और ये बना लो। अंडरस्टैंडिंग तो आ गई ना कि हाँ मुझे सर, मुझे कर्व दिख रहा है, वो कर्व नहीं है। इफ यू इट इज अ स्फीयर। एक्सटेंड इट, इट्स अ स्फीयर ओनली। यस सर। ठीक है, डन। बढ़े आगे बेटा। सर 1 मिनट। ये फंडा अच्छा है ना, सबको किसी दिन होस्ट बनाना, सबसे बात कर लेना इसी बहाने। आर्या, आर यू देयर? यस सर। आप फोन से ज्वाइन किए हो या टैब से ज्वाइन किए हो या लैपटॉप से? सर लैपटॉप। ओके। यस सर, डन। सबने कर लिया? आर्या कर लिया? यस अब सर। उस कोहोस्ट से ही ज्यादा डिस्कशन करनी है। कोहोस्ट कैन पार्टिसिपेट, कोहोस्ट कैन आस्क, एंड आई विल आस्क द जनरल डाउट, Yes, जो sir. जनरल दिक्कत है। एटलीस्ट 20-30 डेज में तो एक बार तो आएंगे ना, सबसे बात करना। क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे नहीं, आप ऐसे बहुत शांत हैं। फिर आता है डी ऑर्बिटल। देखिए,
कौन कौन से d ऑर्बिटल होते हैं? कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx और d। x square minus y square. 4 ऑर्बिटल, इनका शेप होता है डबल डम्बल इन शेप। और जो लास्ट वाला है वो तो डोनट शेप, थोड़ा अलग तरह का शेप होता है, पर डबल डम्बल तो नहीं होता। उसकी प्रॉपर्टी भी इन सभी से थोड़ा सा अलग है। वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले एल की वैल्यू क्या है फॉर डी? Sir, 2. फॉर डी ऑर्बिटल Sir, 2. 2, फॉर एनी डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू 2। देयरफॉर फॉर एनी डी ऑर्बिटल्स, एनी डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? Sir, 2. 2। पर रेडियल नोड्स विल डिपेंड ऑन एन आल्सो, तो समझना पड़ेगा। Yes. पहले हम सारे शेप समझ लेते हैं। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू एक्सिस डिफाइन करना, कि एक्सिस बदल दूंगा तो बदल जाएगा। dxy dxy अगर नाम है तो इसमें x और y जैसे p का समझाया था, x इंटू वाई, ZX. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी क्या हो सकता है? 0। 0. x इक्वल टू 0 कौन सी प्लेन? YZ axis. y एक्सिस नहीं, y एक्सिस पर प्लेन कौन सा? yz। YZ plane. और y इक्वल टू 0 x एक्सिस प्लेन XZ. कौन सा? xz प्लेन। और xz प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द व्हाट? पेपर, जो आपका डायग्राम जो जिस पे आप लिख रहे हो। ये अगर मैं x ले लूं, ये y ले लूं, तो z कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर होगा ना z। Yes. z परपेंडिकुलर होगा तो y प्लेन भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। xz भी क्या होगा? बोलो। Perpendicular. अच्छा, xz प्लेन कहाँ, किस लाइन पे होगा? x पे। xz प्लेन किस लाइन पे होगा बताओ? X. देखो xz प्लेन, अच्छा xy प्लेन कहाँ लाई कर रहा है? पेपर पे, राइटिंग पैड पे। Yes. तो xy अगर पेपर पे लाई कर रहा है तो yz क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। बोलो। xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन या xz प्लेन all are perpendicular to each other। each other. अगर xy प्लेन ये प्लेन ऑफ पेपर है, टैब है, पेपर जो भी है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, आपका नोटबुक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? yz प्लेन होगा। YZ. yz प्लेन कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली। Yes. और xz प्लेन कहाँ लाई करेगा? X axis पे, perpendicular. x पे परपेंडिकुलरली। मतलब इस प्लेन पे और इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते ना। नहीं मिल सकता. दिस टू आर व्हाट? Angular nodes. टू एंगुलर नोड्स और टू प्लेनर नोड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एंगुलर नोड प्लेनर नहीं होते, पर सारे प्लेनर नोड एंगुलर नोड हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स हैं कहाँ पे? ऑर्बिटल्स होंगे, किनके बीच में ऑर्बिटल होगा फिर? ठीक है, Yes. बस। जब कोई भी लोग एक्स वाई सॉरी वाईजेड प्लेन और एक्स प्लेन को कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा। दोनों प्लेन क्या इन चारों के बीच में है ना? बताइए। Yes. Yes, sir. सबको आइडिया लग गया? ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले क्लास में वो काफी टाइम लग गया था। और ये समझ गए तो बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? इन्हीं में यस सर। मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो नहीं लिख रहा, वो बाद में लिखूंगा जब नोट्स के साथ कराऊंगा, ठीक है ना, रेडियल नोट्स के साथ। Yes. अब बताइए मुझे बेटा, अगर ये dxy कर लिया तो कुड यू प्लीज मेक द yz?
क्या चेंजेस करोगे बताओ, अगर हम आलसी हैं तो, सर y की जगह z। है ना? यहाँ पे y सेट कर लिया, तो y कर इसको मैं y और z दे दूं क्या? यस बताइए, आसान है, यू एक्सेस कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे क्या होगा, y इंटू, Y into Z. ये Either समझने Z के is ऐसा कुछ मेथड नहीं होता बेटा, ये मेरा मेथड है। y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? XZ plane and XY plane. एक्स वाई तो ऑब्वियसली अगर अगर मेरा जो प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ राइटिंग पैड अगर yz प्लेन है, तो इनके परपेंडिकुलर दोनों प्लेन होंगे, xz और xy। xz will be lying perpendicular to what? The screen, but lying on which line? xz will be lying on what? Z axis. एक्स xy will be lying on what? बोलो, वाई एक्स y Y axis। axis. तो उन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो उनके बीच में तो मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स Yes. में। यस सर इन डाउट बोलो। No, sir. तो ये दो मैंने आपको समझाया, थर्ड आप खुद बनाएंगे। ये आलसी मेथड हुआ, अदरवाइज फिर 3D वाला बनाना पड़ता, पर ये बेटर मेथड है, एक्स जेड और जेड एक्स। करिए, कंप्लीट करिए फटाक से।
Sir, can you scroll down? Hardik, are you telling something? Sir, I was telling to scroll down because Why should I scroll down? dxy I discussed, dyz copy paste, dzx also copy paste, and dx square minus y square should be copy paste, but थोड़ा सा सोच के करना है. All four you can make it. I will discuss dz square. Okay, sir. Difficulty only in the fourth one will be deciding the angular nodes. तो कौन सा angular node है, xz और xy angular node है. Yes, sir. उसमें एंगुलर नोड जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल है. शेप बदलेगा नहीं, शेप नहीं बदलेगा, सिर्फ एंगुलर नोड. पहले ये समझ में आ जाओ, समझ में ले लो कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सेस, y एक्सेस, Y axis. y इक्वल टू कौन सा एक्सेस, x एक्सेस. X axis. तो इनको लोब नहीं कट करेगा. कट करेगा क्या लोब, बताओ. Good. यहाँ लोब कट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना वहां पे, Yes, sir. और वो तो एंगुलर नोड है, वहां इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता. नहीं. तो ये दिमाग लगानी है, करना है. पूछना बिल्कुल नहीं है. मुश्किल होगी फोर्थ करने में, सिर्फ थर्ड तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फोर्थ करने में मुश्किल होगी. डन. हेलो. Yes, sir. गिव अ ट्राई. फिफ्थ हम बताएंगे ही, फिफ्थ हम बताएंगे. तो डीवाईजेड भी हो गया, डीजेड भी हो गया, कर लेंगे. और नहीं भी ड्रॉ करेंगे चलेगा, बट इट इज सिमिलर टू दैट ना. Yes, sir. बस axis change है. एक्सेस चेंज करना है और एंगुलर नोड चेंज हो जाएगा. Yes, sir. फोर्थ इज लिटिल डिफिकल्ट. लिटिल मतलब थोड़ा सा समझना है कि एंगुलर नोड होगा कौन सा, बिकॉज उसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना. तो यू हैव टू मेक इट जीरो. लाइक अगर मेरा फंडा कॉपी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो करना पड़ेगा. देखते हैं आप पिक कर पाते सर डाउट, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फोर्थ क्या ढूंढना है, क्वेश्चन क्या है उसका. शेप करनी है, सबकी सबके शेप बनानी है. फोर्थ में सब में शेप चाहिए. 5D ऑर्बिटल से रिलेटेड क्या करनी होगी, शेप डिसाइड करना होगा, एंगुलर नोड डिसाइड करना होगा, रेडियल नोड डिसाइड करना होगा, वही सब होगा ना. बट सर अभी ये जो है dx स्क्वायर और y माइनस वाई स्क्वायर का बनाना है ना अभी. हाँ, तीन का तो कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है. यस सर. तीन का तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा ना. यस सर. लेकिन फोर्थ का भी डबल डम्बेल ही होगा. इट विल बी नॉट सिमिलर टू दिस. बस ये समझाना है. यस सर. एंगुलर नोड कौन कौन से होंगे, डीएक्स को मेथड वही फॉलो कर सकते हैं. हाँ बोलो. सर जो फोर्थ वाला है उसमें x और y इक्वल हो जाएंगे क्या?
बना के तुम भेजो, जस्ट गिव अ फाइट, डोंट अज्यूम कि मुझे आना चाहिए था, हमसे गलतियां होगी, गलत होने दीजिए। जो आपको लगता है, अगर मैं आपकी बात में पॉजिटिविटी बोल दूं कि हाँ सही, ऑलमोस्ट सही है, तो गो अहेड विद दैट एंड ट्राई टू मेक द शेप। सर ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना फोर्थ हाँ, वाला? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यू हैव टू मेक इट जीरो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो करना पड़ेगा। ये तो हिंट बता सकता हूँ मैं, इसका आगे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं मुस्कान, नहीं नहीं नहीं, मुस्कान नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अभी किसी ने कहा, कामना ने, कामना बोल रहे थे ना, तो कामना कह रहे थे कि x और y सेम हो जाएंगे। x और y सेम हो जाएंगे, कौन सी लाइन होगी? सर एक्स एक्सिस पे आएगा ना फिर तो डंबल। कैसे x और y सेम x एक्सिस पे कैसे हो सकता है? x एक्सिस पे तो z जीरो होगा ना, y जीरो होगा ना। x एक्सिस पे y क्या होगा बताओ मुझे, पहले ये बता दो, रुको। ये हमने जब लिखा, सर रुको रुको, हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू जीरो जब बोल दूंगा, तो x इक्वल टू जीरो कौन सी होगी? y एक्सिस। y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी ना। बोलिए। Yes. x equal to 0 will be on y axis, not only y axis. If you talk about the plane, it should be yz plane. It should be what? yz plane. अगर y 0 है तो y 0 कौन से एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे, 2D में, प्लेन में कौन सा होगा? xz प्लेन पे। पूरे xz प्लेन पे y क्या होगी? 0. आप नोट में लेके लिखिए, सेंटेंस लिखिए, x equal to 0 will be present on y line in 2D and yz plane in 3D. मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा, लेट इट बी देयर। देखिए अब किसी ने सॉल्व किया इसको? नितिन सॉल्व हुआ? आर्या सॉल्व हुआ? हाँ या ना तो बोलो आर्या। कर रही हूँ सर। मेरे ट्रिक से किसको जीरो करना है बताओ पहले। So x square को 0. इसका मतलब y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? 0. y इक्वल टू क्या होगा? X नहीं, गलत। plus or minus x. फिर अच्छा, y इक्वल टू एक्स कोई लाइन हो सकती है कि नहीं बताओ पहले? No sir. क्यों नहीं हो सकती y इक्वल टू एक्स लाइन? Sir एक एक्सिस पे एक ही होगा, वो x y हो ही नहीं सकता.
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता है आप लोग को? Yes, sir. mx plus c y इक्वल टू mx plus c हमने पढ़ाया था आपको। y इक्वल टू x में इंटरसेप्ट क्या है? 0 और स्लोप क्या है? 1। 1, y इक्वल टू माइनस x में c क्या है? 0, 0, and m is minus. which indicates the line passing through what? Nucleus या origin? अगर c 0 है तो लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? Nucleus. न्यूक्लियस या origin इन जनरल। दोनों लाइन क्या करेंगे? पासिंग थ्रू origin। तो लाइन बनाते हैं। दो लाइन बना दिया। ये कौन सी लाइन है? इसकी इक्वेशन क्या है लाइन की? Y is equals to. अगर मैं इस लाइन पे प्लेन की बात करूंगा तो प्लेन कहाँ पुट करूंगा? परपेंडिकुलर। Yes. जैसे x इक्वल टू 0 लाइन है, पर प्लेन कौन सी है? परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। YZ. सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेन डालने वाला हूँ, परपेंडिकुलर प्लेन डालने वाला हूँ, तो y इक्वल टू x इट्स अ प्लेन। y इक्वल टू x क्या है? प्लेन है। Plane. y इक्वल टू माइनस एक्स भी क्या है? प्लेन है। देयर आर टू प्लेन्स, टू एंगुलर नोड्स। उसका कोई नाम नहीं है। जैसे x इक्वल टू 0 का नाम क्या होगा? कौन सी प्लेन? वाइड प्लेन। यहाँ पे y इक्वल टू x से ही प्लेन का नाम है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्या है? प्लेन का नाम है। तो टू एंगुलर नोड्स और टू Planar. प्लेन। मतलब इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या? No, sir. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? बोलो। on the उनके axis. उनके बीच में तो जो ग्रीन कलर का लाइन बना है वो लाइन एक्चुअली प्लेन है। 3D में क्या होगा? प्लेन होगा ना। पुट अ प्लेन ऑन दैट। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो प्लेन हो गया। एंड दिस टू प्लेन्स आर व्हाट? एंगुलर नोड्स। लो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? इन दोनों प्लेन के बीच में। बीच में. क्यों? क्योंकि उस लाइन पे लाइन को कट नहीं कर सकता। And they are not touching the origin because origin क्या है? उसमें न्यूक्लियस। planar nodes. नहीं, origin क्या है? Nucleus. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को मैंने। प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। Yes, sir. यस सर। तो टच नहीं करेंगे ये सभी आपस में। तो शेप देखो सबका सेम है, बट इसमें जो dx को मैंने y स्क्वायर, इट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस। देख रहे हैं आप? यस सर। Yes. dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल लाइन अलोंग द एक्सिस। कौन सा एक्सिस? x एंड y। बट आप देखो dxy, dyz एंड dzx ये सब एक्सिस के अलोंग है या एक्सिस के बीच में है? बोलिए। So axis के बीच में. Axis के बीच में. तो लोब्स जो ये जो शेप है उसको लोब्स कहते हैं। लोब्स ऑफ dxy, dyz and dzx are lying between the axis.
लोब्स कहते हैं इसको, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लोब्स कहते हैं। क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाली है, लोब्स कहते हैं। और ऐसे जो शेप होते हैं, जो हम पूरा शेप बना रहे हैं, जो वर्डिंग लिखा था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, लिखा था हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं उसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं। लगता है बहुत हाईफाई चीज है, नाम दे दिया कैसे भी। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ करिए अच्छे से। तो डी एक्स वाई डी, हाँ, इन तीनों को बोलते हैं प्लेनर नोड्स। प्लेनर और डी ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि एक्सियल के एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है।
डन सब लोग? आर्या डन बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट विल मूव टू dz²। अब ये थोड़ा क्लासी है, अब इसका जो हमारा जो टेक्निक है उससे वो काम नहीं आएगा, थोड़ा अलग है, तो ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। एंड इट डज नॉट हैव एनी प्लेनर नोड। सबसे पहले ये लिखते हैं, इट हैज एंगुलर नोड, it has two angular nodes, but angular nodes are not planar nodes. Angular nodes are not planar nodes. Are not planar nodes. Angular node है पर planar node नहीं है। अदरवाइज सबके क्या थे, एंगुलर नोड भी थे और प्लेनर नोड्स भी बोल सकते थे उसका। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड थिंग, इट इज नॉट डम्बल इन शेप। इट इज एक्सियल ऑर्बिटल। एक और जो खास बात है मैं आपको बता दूं, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ। इसकी साइन मान लो प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये माइनस तो ये माइनस होगा। तो all d orbitals are having, all d orbitals are having center of symmetry। तो समझाऊंगा नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में सीवर्स बोलते हैं। ऑर्बिटल के अंदर किसी एक पॉइंट से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, अपोजिट डायरेक्शन में भी लाइन ड्रॉ किया, अपोजिट में भी लाइन ड्रॉ किया, तो उसको अगर यहाँ भी चीजें मिली, सेम चीज यहाँ मिलती है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके अंदर भी एक पॉइंट चूज करिए। अगर मैं एक डिस्टेंस कवर किया, अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया, चीजें सेम मिली, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ ना, तो पी में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ये फेज का साइन है। लेकिन डी में क्या होता है, अपोजिट में सेम साइन होते हैं। तो सब में अगर सेम साइन हो तो क्या बोल देंगे उसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी ऑब्जेक्ट में भी, जैसे अगर मैं कोई मॉलिक्यूल बनाऊं, मॉलिक्यूल का शेप में देख सकता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सर किसी में भी देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस बनाए आप अपोजिट डायरेक्शन में, चीजें सेम मिले, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। पहले हम शेप तो बना लेते हैं। देखिए ये शेप नहीं होगा, बस एक्सिस कॉपी कर रहा हूँ, देखिएगा। कहाँ हार्दिक जा रहे हो घूमने? सॉरी सर, क्या बोला? कहाँ घूमने जा रहे हैं? सर मैं नेटिव से बजा रहा हूँ, दादा दादी का। कहाँ पे है आपका? इचलकरंजी, कोल्हापुर। कोल्हापुर, अच्छा अच्छा। देखिएगा हमने क्या किया, इसको जेड एक्सिस बनाया बेटा, इसको वाई एक्सिस बना दिया। तो डेफिनेटली जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना।
z axis will be perpendicular to xy plane. अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हम एक बना दिया, तो दो बना दिए। अगर मैं सिर्फ इतना ही बनाऊं, ये कौन सा ऑर्बिटल है बताओ, क्विक। जल्दी, एक्सियल ऑर्बिटल। नहीं, कौन सा नाम बताओ ऑर्बिटल का, सिर्फ इतना बना के दो तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, क्विक जल्दी बोलो। कौन सा, पीजेड ऑर्बिटल। पीजेड, वेरी गुड, पीजेड ऑर्बिटल। पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड जेड का रंग होता है, खत्म, ये पीजेड बन गया। अब इस पीजेड को आप एक अंगूठी बना दीजिए, मतलब रिंग बना दीजिए चारों तरफ। ये कमाल का सीखा बेटा आपकी क्लास में। इसमें कट नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें है नहीं, ये होता भी होगा। सर इरेजर से नहीं होता। इरेजर से पूरा ही रब कर देता है, देखिए ना, लीजिए, अच्छा, वो है तो दिख तो रहा है बेटा, देखो अभी तुम, चलो देखो तूने बताया भी है, ये देखो हार्दिक, हाँ ये देखा ये बात। चलिए, इस वीक में अच्छी चीज सीख लिया हमने। इसलिए ऐसा बनाना ही नहीं है, देखिएगा, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में क्या बनाना है मुझे, रिंग, एक्स वाई प्लेन में रिंग बनाना है, समझ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में आप रिंग बना दीजिए, देखिएगा ऐसा, थोड़ा ज्यादा ही ठीक हो गया, ऐसा। तो एक आपका थोड़ी सर थिन सर्कुलर है। मतलब उस स्फीयर में, हम्म, सर उस स्फीयर में वो लाइन नहीं होना चाहिए, मतलब हाफ इस साइड में हाफ उस साइड में, ऐसा होना चाहिए जो नहीं वो सर्कुलर रिंग है बेटा, थ्री में कैसा दिखेगा, अरे नहीं नहीं, ये जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन पे है, और एक्स वाई प्लेन होगा तो ये जो लोब्स हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसके चारों तरफ होगा ना, और सर्कल का भी क्या होगा, सर्कल का भी जो ओरिजिन है वो क्या है, सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है, न्यूक्लियस ही है, रेडियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, हाँ। बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग हो गया,
नहीं समझे? सर्कुलर Yes, रिंग हो गया, जैसे रिंग का कोई सेंटर होगा कि नहीं बताओ? सर्कल का सेंटर, सर्कल 3D होता है कि 2D होता है बताओ? सर्कल 2D होता है कि 3D होता है? फटाक से बोलिए, आप लोग बोलते नहीं जल्दी नहीं। अरे सर्कल 2D होता है, तो ये 2D कौन सा, एक्स वाई प्लेन क्या है? 2D। yes sir, एक्स वाई प्लेन क्या है? 2D. 2D। एक्स वाई प्लेन इज 2D। और जो सर्कुलर रिंग दिख रहा है आपको, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग lying in what? XY plane. Circular ring lying in XY plane. तो लग रहा है कि स्फीयर जैसा, पर वो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो क्या ये ब्लू वाला कलर रेड को कट कर रहा है क्या बताओ? Yes sir, बोलो सब लोग। yes. नहीं, कैसे कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा। ब्लू कैसे कट करेगा बेटा? ब्लू वाला नहीं सर, रेड. तो एक पेन लो, पेन को अंगूठी पहना दो, अंगूठी कट करेगा पेन को? नो सर. बताओ। तुम्हारा फिंगर में रिंग लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है, रिंग अगर बड़ा होगा तो फिंगर और रिंग को सेंटर में रखिएगा। आपका जो फिंगर है उसको एक्सिस मान लीजिए, और जो रिंग का सेंटर है वो एक्सिस से पास कर रहा है, तो रिंग टच करेगा फिंगर को? नहीं टच करेगा ना। तो रिंग सराउंड कर रहा है, रिंग सराउंड कर रहा है। देखो तुमने आज, तुम्हारे बातों बातों में आज ये सीखा ना, इरेजर। ये देखिए, ये क्या प्यारा बन गया। ये क्यों रब कर रहा हूँ मैं? दो जोश जोश में क्या कर रहा हूँ? ये रिंग पीछे है ना। अगर आप एक अपने अंगूठी को रिंग पहना दोगे, सामने से देखोगे तो रिंग पूरा दिखेगा क्या बताओ? नो. वही यार यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड. समझ गए सब लोग? बस यही पार्ट है। पर फ्रंट का तो दिखेगा, बताइए, फ्रंट दिखेगा ना? यस सर, फ्रंट. फ्रंट व्यू विजिबल। मान लीजिए जो जो जेड एक्सिस है वो आपका फिंगर है, उसमें आपने रिंग बना दी। रिंग क्या है? फिंगर के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर. बस। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिल रहे हैं? एक मिडल. मिल रहे हैं ब्लू वाले में, और कहाँ मिल रहे हैं? रेड वाले में। रेड और वाला. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए कमाल का है। This- सर मतलब रिंग एक्स वाई पे है और वो जो ऑर्बिटल है वो जेड पे है। नहीं, रिंग भी ऑर्बिटल का पार्ट है बेटा। अरे सर्कुलर रिंग एंड लोब्स बोलिए, है ना? टू लोब्स लाइंग अलोंग जेड एक्सिस एंड सर्कुलर रिंग लोब लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एनी यस डाउट? तो एक्स नो सर. एक्स 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 एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अच्छा, कैन यू इमेजिन एनी प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो, न्यूक्लियस से पास हो, बट इनको कट ना करे, रेड रिंग को कट ना करे, ब्लू लोब्स को कट ना करे? ऐसा हो सकता है कोई प्लेन? बताइए। कोई भी प्लेन आप पास करेंगे तो रिंग को तो कट करेगा ना? यस. बताइए। अब अगर आप बोलेंगे नहीं सर एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, रिंग को तो कट करेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर जा रहा हूँ तब भी कट करेगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग कट करेगा। तो ऐसा कोई प्लेन नहीं मिलता है जो आप इमेजिन कर सकें, जो न्यूक्लियस से पास हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। तो बोले सर एंगुलर नोड कैसे होगा फिर? बिकॉज एंगुलर नोड तो वही है ना कि प्लेन और सरफेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर नोड? क्या दिखाया था मैंने? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर नोड? अब प्लेन और सरफेस, प्लेन तो हमने 4 में देख लिया, पी में देख लिया, जेड एक्स सल्फर जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसमें तो मिला ही नहीं। पी में मुझे प्लेनर मिल गया, डी में 4 में प्लेनर मिल गया, पर इसमें तो नोट्स मिल ही नहीं रहे। ऐसा कोई प्लेन हो ही नहीं सकता। तो वी कैन इमेजिन अ प्लेन। देखिएगा, मैंने आपको पहले कहा कि टफ है ये। देखिएगा, अब इसमें मैं नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स कौन से होंगे? देखिएगा,
अगर मैं ओरिजिन से एक ऐसा, अब डेफिनेटली जो ये लोब है ना बेटा पूरा स्प्रेड है, पूरा फैला हुआ है, अब तो बस डायग्राम बनाने के लिए दिखाया मैंने। एक ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, सर्कुलर कोन, इमेजिन कर रहा हूँ। ये क्या बन गया, ये कौन दिख रहा है, कोनिकल सरफेस जो लोब के चारों तरफ बनाया मैंने। यस सर। अब ये प्लेन जो कोनिकल सरफेस बनाया, कोनिकल सरफेस इनफाइनाइट कोनिकल सरफेस है बेटा, समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, 0 टू इन्फिनिटी डिस्टेंस होती है आर की। तो ये लोब जो हमारा ब्लू वाला लोब्स है, उसका भी स्प्रेड क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा, मतलब एटम के साइज के अकॉर्डिंग। तो ये जो कोन है उसकी भी क्या होगी, इन्फिनिटी तक होगी। अगर मैं सिमिलर कोन बना दूं, ठीक है, यस, ये जो दो कोनिकल सरफेस है, देखिएगा, टू कोनिकल सरफेस act as two एंगुलर नोड्स। अब बताइए लोब्स कट करेगा क्या, बताओ, रिंग तो प्लेन पे है, हमने कोन को ओरिजिन से एक्सटेंड किया ना, ओरिजिन से ऊपर किया, मतलब ये हमारा अगर एक्स वाई प्लेन है बेटा और ये ओरिजिन हुआ, तो और उस ओरिजिन से हमने ऊपर की तरफ कोन बनाया, उस ओरिजिन से नीचे की तरफ कोन बनाया, तो लोब्स को कट करेंगे क्या बताओ। नो सर। कोन जानते हो नहीं, बताओ पहले कोन। यस। देखो आज हार्दिक ये सीख लिया मैंने, पार्शियल रब करना। यस सर। तो दो चीज सीखा मैंने, पार्शियल रब कर दो छोटा सा, तो दोनों लाइन इंडिपेंडेंट हो गई, तो दोनों को Yes. अलग ट्रीट कर लो। वाह। तो जो कोन होता है, कोन आप जानते हैं, राइट एंगल कोन बोलते हैं, कोन का वॉल्यूम सरफेस एरिया हम निकाला होगा आपने। तो जो कर्व्ड सरफेस है ना, जो कर्व्ड सरफेस है, वही हम सरफेस की बात कर रहे हैं। जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस क्या होगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, एंगुलर नोड की तरह एक्ट करेगा। एंगुलर नोड। तो दिस इज डिफिकल्ट वाला पार्ट, यू कैन से। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डी जेड स्क्वायर में, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, डी जेड स्क्वायर में प्लेन नोड्स है कि नहीं, बोले सर नो सर। अच्छा कोई अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, याद था तो टिक करके आगे, ये अंडरस्टैंडिंग। Two conical surface will act as what? Angular nodes. It does not have एंगुलर any. बोलो, does not have any. हाँ, अब इसमें अगर आप लिख दें, सॉरी, ये जो, अगर ये प्लस है तो जो रेड वाला क्या होगा, माइनस। समझ गए, क्योंकि डी, सारे डी ऑर्डर क्या होते हैं, हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये फेज के साइन होते हैं। ड्रॉ करिए, ये मैंने अलग रख दिया था कि इसमें दिक्कत ना करे। ड्रॉ करिए। तो इसमें वो फंडा काम नहीं आया, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला, तो सब जगह काम चल गया हमारा, लेकिन इसमें काम नहीं आया।
डन। तो सर सेकंड खोल लो। Again, I'm telling you, the ring is not on the plane, not on the z axis. It is on the xy plane. XY प्लेन। कंप्लीट हुआ सब लोग का? यस सर। पीरियोडिक कहाँ तक हुआ था आप लोग का? सर मॉडर्न पीरियोडिक चालू होना है। नोट्स पीरियोडिक शेयर कर दिया था मैंने, ठीक है ना? सर कर दिए। हाँ, वो नोट्स में अवेलेबल होगा आपका। नोट्स शेयर फोल्डर में डाल दिया है। आप मेंडलीव कर लिया ना? मॉडर्न आप क्या करेंगे? एटलीस्ट कहाँ तक रीड कर रखे हैं वो बता रहा हूँ। तो सर ये चैप्टर हो गया अभी आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन बचा हुआ है।
बट सर आप बोले कि वो नहीं आने वाला। तो वो नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, मंडे तक के लिए थोड़ा पढ़ने के लिए बोल देता हूँ, वरना भूल जाऊंगा मैं। हाँ, यहाँ तक पेज नंबर 16 तक पढ़ के रखना। विल डिस्कस एवरीथिंग बट रीड कर रखना एक बार जल्दी जल्दी। पेज नंबर 16 तक। ओके सर, 1 to 16। शेयर्ड है उसमें, चेक कर लेना एक बार, चेक कर नहीं मिले तो मुझे बताना। शेयर्ड है लेकिन। ओके सर। अब देखिए ये क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करिए। ये क्या 100 से कंप्लीट करिए। तो टोटल स्पिन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 मतलब लिथियम की बात, सॉरी एटम की बात कर रहा है। लो 1s2 2s2 और 2p3। 2p3 का मतलब कितना अनपेयर्ड? 3 3 3 अनपेयर्ड। तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या था? हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड प्लस इलेक्ट्रॉन। माइनस 3 into बस एक ही आंसर तो पॉसिबल। option C 101 हाउ मेनी स्फेरिकल नोट्स? व्हाट इज स्फेरिकल नोट्स? रेडियल नोट्स, रेडियल नोट्स है ना। अब प्रेजेंट इन Yes, sir. 4s, 4s के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 0 और नंबर ऑफ रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है? n minus n minus 0 minus। अभी 3 बन तो फॉर्मूला से option भी C. जाता है, लेकिन बोलेंगे बनाओ शेप तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ नोट्स पॉसिबल इन रेडियल वेव फंक्शन ऑफ, सेम ही चीज है। रेडियल वेव फंक्शन पूछे, रेडियल वेव फंक्शन मुझे पढ़ानी है अभी, समझानी है अच्छे से। 3d ऑर्बिटल n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, 2 n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? so 0 0। The d orbital with the orientation along x and y axis, आज ड्रॉ किया, कौन सा होगा? x square minus 1 x to minus y. Which d orbital does not have 4 lobes? है ना, एक सर्कुलर रिंग और 2 lobes। 2 3py orbital has, तो y equal to 0 पुट करिए। कौन सी प्लेन? xz। xz plane The number of angular nodes in a 3s atomic number। angular node l की वैल्यू क्या होती है? 0। और angular node होता क्या है? l। l 0 option A। The number of radial nodes in a 3s atomic orbital n equal to 3, l equal to 0। एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछा जाए। 3 minus 1 2 option C। The quantum number not obtained from Schrodinger S option and D L, S N, L, M are obtained from Schrodinger wave equation, but S is not obtained from Schrodinger, is used obtained from spectrum, a spectral evidence। ठीक है, क्लियर? yes sir। आज थोड़ा छोड़ दिया जाए पहले ही, नहीं नितिन कुछ मतलब नहीं है। पीरियोडिक करेंगे मंडे को, मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, शायद 3 दिन क्लास लगी है, 3 दिन में पीरियोडिक कंप्लीट करेंगे। पीरियोडिक कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक कोई सॉल्विंग ज्यादा नहीं, क्लासिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा चैप्टर अगले भी खत्म हो जाएगी। सर 3 days के अंदर। तभी तो दिवाली में आपको पढ़ना है ना। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, तो आसान टॉपिक ही है बेटा, छोटा सा टॉपिक। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। thank you sir bye sir। बाय बाय।